महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश के मुखिया ने दी करोड़ों की राशि। महिला स्वसहायता समूहों के जरिए होगा प्रयास। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना का आरोप, सरकार को नहीं है किसानों की फिक्र। प्रादेशिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला शिक्षा अधिकारी की हुई तारीफ, सीएम राइज योजना में बना रहे हैं प्रादेशिक कार्य योजना। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लगाया गया भोग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कई योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों को और सशक्त करने के लिए 150 करोड़ की राशि रिलीज की है। भाई और ये हमारे देश की भाजपा की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम समूह से जुड़ के आगे बहुत आगे बढ़े। हम समूह से जुड़ने के बाद में मुझे मसूरी आने का मौका मिला। मैं मसूरी तक होके आई हूँ और इलाके में मसूरी ट्रेनिंग के लिए कहते हैं या देखने के लिए? नहीं, हम उनको ये सिखाने गए थे कि मतलब हम गरीब लोग कैसे समूह बनाते हैं, कैसे छोटी छोटी बचत करके गरीबी से बाहर निकलते हैं। दूसरों को प्रेरित कर रही है कि ऐसे समूह बनाओ, ऐसे काम करो। मैं अलग अलग गाँव में जाती हूँ, अलग अलग जिलों में, वहाँ सब गरीब महिलाओं हमको और इनके समूह का उपयोग और उनकी आमदनी भी बढ़ा सके। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत। और जब हम मसूरी गए तो मैंने देखा कि वहाँ बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और हम वहाँ से आके मैंने सोचा कि मैं भी अब मेरी लड़कियों को पढ़ाऊंगी। कॉलेज तक पहुँचा है, मेरी एक लड़की ने BSc किया बायो से। जल संसाधन जिला उपभोक्ता समिति की बैठक कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी जलाशयों तथा स्टाफ डैम्स की स्थितियों की समीक्षा कर नहरों की टूट फूट ठीक कर किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने निर्णय लिए गए। माननीय विधायक जी, हमारे कदम बड़ों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे विभाग WRD कृषि विभाग जैसा कि विदित है कि प्रतिवर्ष जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य होता है कि वर्षा काल के दौरान जो पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए 70,000 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है, योजना है, उससे सिंचाई का छिंदवाड़ा जिले के लिए रखा गया। लगभग 99% हमारे सभी डैम फुल भरे हुए हैं। पानी का पर्याप्त भंडारण सहयोग से हमारा विभागीय अमला पूरा प्रयास करेगा कि पानी पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाए। यद्यपि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिर भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई किसान हमारे कमांड क्षेत्र का सिंचाई से वंचित न रहे। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग वांछित है। आप लोगों का मार्गदर्शन भी हम समय समय से लेते रहेंगे, वो आपका सहयोग। प्रोजेक्ट इसका अप्रूव हो जाएगा, फिर आने की स्थिति में अभी नहीं आ पाया है। कुछ अभी बागवान को लेके अभी भी इशू है। गाँव में तो जाएंगे वो स्मार्ट वो जैसे मालूम किया तो वो उनका जो खेल गाँव के रूप से देखने का बड़ा बात है ना, प्रॉपर यदि हो जाता है तो वो काम हो जाएगा। तो चुपते थे सर, ये संसद की रंगाली होता और जो है सिंचाई 10 साल तो उसमें जो मशीनें लगाकर उन्हें बनाकर शायद जमीन अंदर बिल्कुल लोगों हम लोग थोड़ा ये दे दीजिएगा। पूरा अभी जो चर्चा हुई समूह विषय से विषयांतर हो गया। वर्तमान में आज की चर्चा जो है सितंबर फर्स्ट वीक तक सभी जगह पानी छोड़ने की स्थिति में रहेंगे। आज WRD की मीटिंग थी यहाँ पर, जितने जलाशय जो बने हुए हैं, जलाशय में जो अभी पानी वर्तमान में है और किसानों को समय पे पानी मिलना चाहिए,
इस संबंध में हम लोगों ने सबने चर्चा किया है और चर्चा के दौरान ये जरूर पता चला है कि जिस तरीके से विभाग को काम करना चाहिए उस तरीके से तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा। हम सभी लोगों ने मिलकर बात किया है कि नहरों का रिपेयरिंग का काम, जो स्टॉप डैम डैमेज हो गए उनका काम, सफाई का काम, ये सारे काम अभी नहीं हो पाए जो समय के पहले हो जाना चाहिए था। तो आज सब में चर्चा हुई है, कलेक्टर साहब के संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दिया है और हम उम्मीद करेंगे कि समय रहते ये सारी चीज़ हो जाए ताकि किसानों को जो फसल है, गेहूं की फसल जो बो रहे हैं, उनको सीधे तौर पर उनका फ़ायदा मिले। मगर निश्चित रूप से दुख का विषय यह है कि विभाग को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, तैयारी करना था, वो तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हुई, जिसके सीधे तौर पर किसानों को इसका नुकसान होगा। और आगे यदि समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसान के साथ खड़े होकर आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। आग में झुलस जाने से लालबाग निवासी एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया है। आपकी बहू के साथ में? नहीं, मेरे साथ में कोई झगड़ा नहीं। मैं कल सिमनी से आई, शाम के आई मैं। तो क्या हुआ तो? कुछ नहीं हुआ है, कोई तो नहीं के साथ में दोनों जन के हुआ है। वो तो उधर, वो तो शाम के 9 बजे रात के आओ काम में, और दरवाजा लगाई, थोड़ी सी चिल्ला रही थी वो, उन्हें भी नहीं सुनो। हमने भी रात को कहाँ था? तुम्हारी तरफ थे? हाँ, वो 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात के आओ। आग कैसे लगी? वो शाम से जो दरवाजा लगाई 8 बजे 9 बजे जो दरवाजा लगाई, खोली च नहीं बेबी, और बीच को दरवाजा तो बंद ही है। तो 5-6 साल से सामने रहती, कुछ नहीं भाव है, सब अपने मर्जी से भाव। खुद ही ने लगाई है? हाँ, आप ही खुद ही आग लगाई, पूरे कपड़ा जला दी, लगा दी, कोई मट्टी तेल नहीं डाली, बस टेरी काट की साड़ी और ऐसी ओंधी सुई। क्या नाम है उनका? लता नाम है। पूरा नाम? वही वाला नाम। एक महिला है, उम्र करीब 25-26 वर्ष है, लालबाग में रहती थी। आज सुबह है जो जानकारी मिली कि वो आग से जलने के कारण वो ख़त्म हो गई है। मौके पे पहुंचे पुलिस स्टाफ और FSL अधिकारी भी मौके पे आए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करके मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। अभी कारण स्पष्ट नहीं है। अभी परिजन, मूलतः ये समय का बालाघाट का है, परिजन को सूचित किया गया है, वो अभी पहुंच रहे हैं। और आस पड़ोस से जो अभी प्रारंभिक मौके की जानकारी प्राप्त हुई थी, तो वो बता रहे थे कि अंदर से दोनों दरवाज़ा जो बंद था, तो आस पड़ोसी की मदद से दरवाज़ा तोड़ के उसको बुझाने का प्रयास किया गया है, परंतु वो बचा नहीं सके हैं। मौके पर ही वो दम तोड़ दिए हैं, तो उसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बैंकर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। छोटे केस बने थे तो समझदार ऑनलाइन भी प्रोसेस चल रहा है, जो केसेस है हमारे प्रोसेस में है वो डेट हो जाएगा। सेंक्शन होने के बाद में सेंक्शन होगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले लाए हैं ज्वेलरी महोत्सव 2020। डायमंड ज्वेलरी का संग्रह, डायमंड रिंग 4,700 रुपए से शुरू, गोल्ड ज्वेलरी का अनुपम संग्रह, चांदी के बर्तन, सिक्के, गिफ्ट आइटम, प्री बुकिंग, भीड़ भाड़ एवं बढ़े हुए भाव से बचने के लिए प्री बुकिंग ऑफर अवधि में ज्वेलरी बुक करें, जिसमें बुकिंग डेट और खरीदी डेट में से सोने का रेट जिस दिन कम होगा उसी रेट के हिसाब का भुगतान करें। ऑफर 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। तो आज ही आइए ज्वेलर्स कामठी वाले डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला ज्वेलर्स कामठी वाले,
गोलगंज एवं नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। पूजा श्री ज्वेलर्स, रिश्तों की खूबसूरती शुद्धता के साथ। खरीदें 10,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण और पाइए 51 लाख के बम्पर उपहार। प्रथम उपहार डुप्लेक्स, द्वितीय उपहार 2 कार, तृतीय उपहार 3 फसीनो, 10 डायमंड नेकलेस। हर खरीदी पर निश्चित उपहार। सिर्फ 50% राशि जमा कर मनपसंद आभूषण बुक करें। भीड़ एवं भय की गड़बड़ से बचिए। 60 दिन में जब चाहें आभूषण घर ले जाएं। पूजा श्री अक्षता नगद योजना और पूजा श्री स्वर्ण समृद्धि योजना का लाभ उठाएं। पूजा श्री ज्वेलर्स, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। युवराज टीवीएस, जहां आप पाएंगे टीवीएस बाइक एवं स्कूटर की एक से बढ़कर एक शानदार रेंज आकर्षक कलर के साथ उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के हाईटेक टीवीएस शोरूम में, जहां आप पाएंगे आपकी मनपसंद गाड़ी आपके बजट में। टीवीएस युवराज में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक मॉडल जो आपको दे शानदार माइलेज, जबरदस्त पिकअप और स्टाइल। युवराज टीवीएस दीपावली के शुभ अवसर पर लाए हैं शानदार ऑफर। 5,000 तक का कैशबैक ऑफर, कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा व सभी मॉडल उपलब्ध एवं लकी ग्राहक को सोने का सिक्का। तो आइए और ले जाइए शान की सवारी। टीवीएस स्कूटरेट एवं बाइक्स, युवराज टीवीएस, नागपुर रोड, चंदनगांव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना का संकट जैसे एक बार फिर परमिशन पा चुका है। बढ़ते मामलों की चिंता में शासन प्रशासन हरकत में आ चुका है और मास्क न पहनने वालों पर अर्थदंड की कार्रवाई भी की जा रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार के निर्देशों के परिपालन में प्रशासन एक्शन में आ चुका है। तहसीलदार महेश अग्रवाल ने गांधीगंज में कई प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया और सैंपल एकत्र किए गए हैं। शासन स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मिलावट के विरुद्ध जांच करना है, उसके तहत आज ऋषभ ट्रेडर्स गांधीगंज, जय मां अम्बे ट्रेडर्स और मयूर ट्रेडर्स, यहाँ पे तेल की सैंपलिंग की जा रही है और आटा मैदे की भी सैंपलिंग की गई है। साथ ही जो लोकल लेवल पे यहाँ तेल की जो पैकिंग की जाती है, कुछ में डेट्स उसमें एक्सपायरी डेट और पैकेजिंग डेट नहीं मिले हैं, उनको जब्त कर लिया गया। उनको जब्त करके आगे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए और सैंपल की जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं। खाद जैसी अहम चीज की अनुपलब्धता किसानों की बड़ी समस्या बनी हुई है।
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ। ये क्या है, भैया पीछे विज्ञापन हम लोग आज दे रहे हैं। ये इसमें सबसे बड़ी समस्या भी किसानों के साथ क्या आ रही है जी, तो जो खाद का नियम बदल दिए कि भाई एकड़ के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से आपने निर्धारित कर दी कि इतनी आपको दी जाएगी। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई ये आदेश जारी करी है क्या? अब ये खुद बता रहे हैं कि कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में भाई ये हो रहा है। जून में हुआ था आदेश, खरीफ सीजन के लिए था, 30 सितंबर के लिए था। बीच में क्या हुआ कि 55% दे रहे हैं सहकारी समिति को, 45% निजी में दे रहे हैं, तो 55% के हिसाब से सहकारी समितियां कवर हो रही हैं। अभी बीच में आप अपने किसानों का पक्ष रखिए, करवाया था और हमने बीच में कहा भी था कि सर हमसे कोई ऐसा करना है। अच्छा, दूसरा फसल बीमा जो कराए हैं आप किसानों ने, तो वो फसल बीमा का आप भी अपने तरीके से पहल करके कि भाई उसका अपने को क्लेम मिले। आज हमने सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान बंधु और साथ में हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञापन हमने दिया है और ज्ञापन में ये मांग उठाई है कि किसानों को उनकी लिमिट के आधार पर, जो लिमिट स्वीकृत है उसके आधार पर उनको डीएपी और यूरिया दिया जाए, लेकिन वर्तमान में एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है कि किसी किसान की 2 एकड़ जमीन है तो उसको इतना यूरिया देंगे, जबकि कोऑपरेटिव बैंक से उसको जितनी स्वीकृति है लिमिट की उसको उतनी खाद और बीज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ में जो है, जो यूरिया खाद है वो या दूसरी अन्य खादें हैं वो सोसाइटी केंद्रों पे, मुख्यालय पे नगद में नहीं मिल रही। और अभी तक जो है किसानों ने अपना जो बीमा करवाया था और बरसात की फसल नष्ट हो गई, उसकी पैदावार कम हो गई, उसके बाद भी आज तक उस फसल बीमा की कोई राशि या उसका कोई मुआवजा हमारे किसान भाइयों को आज तक नहीं मिला है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जो लगातार कहते हैं कि हम तो इसका किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन आज किसान के बेटे में क्या हो रहा है कि कोई शासन का निर्देश नहीं है कि यूरिया की लिमिट बनाई जाए कि एक एकड़ में कितना दिया जाएगा। अभी हमने पूछा डीआर साहब से कि भारत सरकार की गाइडलाइन बताइए, क्या ऐसी कोई गाइडलाइन सरकार ने तय की है कि 1 एकड़ में कितनी खाद दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई, उन्होंने खुद जवाब दिया कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई भारत सरकार का निर्देश नहीं है। उसके बाद भी मनमाने तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और शिवराज सिंह जो है अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए किसानों को खाद से और बीज से वंचित कर रहे हैं, उनके कर्ज की राशि से उनको वंचित कर रहे हैं। और जो मुआवजा दिया है, मुआवजे की बात है वो आज तक नहीं मिल रहा। फसल बीमा हमारा हमने कराया हुआ है सब बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और सब बैंकों के माध्यम से, आज तक किसी किसान को 1 रुपए भी फसल बीमा की राशि नहीं मिली। तो जब समय गुजरने के बाद यदि सहायता मिलेगी तो वो भी बेकार हो जाएगी। इन सब बातों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और यदि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में विशाल किसान आंदोलन जो है वो छिंदवाड़ा में किया जाएगा और किसानों की समस्याओं को हल कराया जाएगा। इसी तरीके से आज बिजली रात में दे रहे हैं 10 से 2 बजे तक, तो हमने मांग करी है ऐसी साहब से कि भाई आप इसको शाम को लगातार जो है 12 बजे से लेकर 10 बजे तक दिन में आप बिजली दीजिए ताकि जो है किसान भाई अपनी सुचारू रूप से सिंचाई कर सकें। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने आज भोपाल से वीसी के माध्यम से जिलेवार समीक्षा की। छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति, अध्ययन अध्यापन की स्थिति, परीक्षा की तैयारियों तथा सीएम राइज योजना के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारियां लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए गए। खास बात ये कि प्रदेश स्तर पर कामों को लेकर अधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े की तारीफ की। सीएम राइज योजना में डीईओ को अहम जिम्मेदारी दी गई है। अपना प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले जा रहे हैं, लेकिन जहां छोटे छोटे हाई स्कूल हैं और ग्रामीण क्षेत्र के हैं वह सवाल है। इसमें डीओ को सभी निर्देशित कर रहा हूं मैं कि जिन लोगों ने और ये परीक्षा निपटने के बाद उनको ये अगर मानसिकता कहीं पे भी है, जैसा कामना जी ने बताया कि
कोई जनरल प्रमोशन होगा और इसी तरह कोई लीनियंसी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पीएस मैडम ने सीबीएसई में भी बात की है, हम लगातार टच पे हैं। खबरों में ये वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। त्योहारों के रंग नैयर फर्नीचर के संग। त्योहारों के खास मौके पर खरीदें अपने मनपसंद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। यहां आप पाएंगे डिजाइनर बेड, अलमारी, ऑफिस चेयर, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट एवं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक वैरायटी। दशहरा दीपावली के अवसर पर सोफा सेट की खरीदी पर सेंटर टेबल फ्री। आसान फाइनेंस सुविधा, शानदार फर्नीचर और जानदार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीन, एलईडी, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, एसी आकर्षक छूट के साथ। नैयर फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, टीडीसी के सामने, छिंदवाड़ा। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की एक से बढ़कर एक रेंज, एक्सचेंज की सुविधा के साथ। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय एवं किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली के शुभ अवसर पर हर खरीदी पर भारी डिस्काउंट एवं पाइए पैनासोनिक, वर्लपूल, हायर, टीसीएल एवं सैमसंग मोबाइल की पूरी श्रृंखला। साथ ही उठाइए एक्सचेंज और बजाज, एचडीबी, आईडीएफसी द्वारा 0% डाउन पेमेंट की सुविधा के साथ 0% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। होम अप्लायंसेज की लेटेस्ट रेंज, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, आरओ, होम थिएटर, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, हायर, वर्लपूल, टीसीएल, लिवप्योर आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्टेड रोड, छिंदवाड़ा। कुसुम आईवीएफ, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम आईवीएफ के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, एक्सी मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। छात्राओं का आक्रोश अब आंदोलन की शक्ल लेने लगा है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। मांगते हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो। आज हम लोग ने जो ज्ञापन दिए वो इसलिए दिए हैं कि जो कोविड-19 के तहत जो छात्र छात्राओं को इस साल एडमिशन हुआ, कॉलेज में प्रवेश हुआ, वो 500 रुपये और 1000 रुपये में हुआ, क्योंकि कहा गया कि सर कोविड के तहत जो लोगों के पास पैसा नहीं है तो कम पैसों में एडमिशन लेंगे। लेकिन एडमिशन को मात्र जबकि 30 तारीख तक लास्ट डेट थी, लेकिन मात्र 4 दिन भी नहीं हुए कि छात्राओं को एक नया नोटिस आ गया शिक्षा विभाग से कि आप लोग पूरी फीस पटाइए। अगर आप पूरी फीस नहीं पटाती है तो आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर जाएंगे, आपको कॉलेज से हटा दिया जाएगा। ये कहाँ की सही बात है? एक तरफ आप कहते हैं कि कोविड-19 के तहत हम छात्र छात्राओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, वहीं आप कह रहे हैं पूरी फीस लीजिए। हम चलो छात्र छात्रा फीस देने को तैयार है, पर किस लिए? आप कॉलेज में प्रवेश नहीं देते, जाओ तो बोलते हैं हट जाइए, बाहर जाइए, अनुशासन बनाइए। लाइब्रेरी में छात्रा जाके पढ़ नहीं सकती,
लाइब्रेरी की बुक इस्तेमाल नहीं कर सकती, युवा उत्सव हुआ नहीं, स्पोर्ट्स हुआ नहीं, गैदरिंग हुई नहीं। ऊपर से जो जनभागीदारी के टीचर बेचारे पढ़ाते थे उनको भी हटा दिया गया, उनको कह दिया गया कि कॉलेज में फंड नहीं है और आज उनका पैसा भी छात्राओं से लिया जा रहा है। आज कॉलेज ने एक नई नीति निकाल दी कि नए टीचरों को भर्ती की जाएगी, तो वो टीचर कहाँ गए? जबकि मुख्यमंत्री जो मामा जी उन्होंने कहा था कि हम आपके मामा आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम सुनेंगे, तो आज मामा कहाँ गए? आज मामा ने छात्राओं के साथ क्या कर रहे हैं? उनसे पूरी फीस ले रहे हैं, क्या ये सही है? पिछली बार कमलनाथ जी की जब सरकार थी वहाँ पे एक साल हुआ नहीं थी कि छात्राओं को किसी का ज्ञापन नहीं देना पड़ा था। 3 बार एटी आने के बाद नया नियम मिलता है। कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री जिन्होंने नया नियम लाके छात्राओं को एग्जाम दिलवाए थे और आज वो लड़के सभी पास होकर एमकॉम एमए कर रही हैं। तो फिर मामा जी क्यों नहीं कर सकते? हमारी ये मांग है कि आप छात्राओं की फीस माफ किए जाए और जो स्कॉलरशिप सभी फॉर्म भरा जाए। हम आज प्यार से ज्ञापन देने आए हैं। आने वाले समय में अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आज 1000 की संख्या में, कल 2000 और 4000 की संख्या में छात्र और छात्राएं भी धरना प्रदर्शन, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदार खुद मध्य प्रदेश शासन होगा, खुद शिक्षा विभाग होगा, खुद प्रशासन होगा, ना कि छात्र छात्रा। हमारी बस एक ही मांग है, छात्राओं की फीस माफ की जाए। हाँ, अगर आपको फीस लेनी है तो आप लीजिए, लेकिन किससे लीजिए? जो कॉलेज की ट्यूशन फीस लेती है वो लीजिए, लेकिन आप पानी, बिजली, फंक्शनों के क्यों लिए जा रहे? गैदरिंग होगी नहीं, युवा उत्सव होगा नहीं, किस चीज का पैसा लेता है? हमारी ये मांग है कि इन पैसों को माफ किया जाए और छात्राओं से सिर्फ कॉलेज की जो क्लास रहती है उसका पैसा ले जाए। इसी को लेकर हम आज ज्ञापन देना है। सुखलूढ़ाना वार्ड क्रमांक 18 में माता महाकाली के भक्त प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माता रानी के स्थापना कर विशेष अनुष्ठानों में जुटे हुए हैं। श्री गणेशं विघ्नं जागृत्यामि कुमकुम ओम कुमकुम कुमकुम ओम कुमकुम कामदेवं कामदेव कुमकुम जागृतं कुमकुम ओम सुमितो कपिलो वज्रकाणकुलंबे धराय वित्तोनाशाय देवनिके तोगणावक्षो भगवान् दिनांद्रानि भगवान् वदनं जागृत्या वाणी वृंदा गणेशादेवताभ्यां नमः। ओम श्रीरामचंद्राभ्यामितो देवं श्रीमद्भ्यामितो ओम श्रीमद्भ्यामितो देवं जागृत्यामि सर्ववासनकं पंचाप्रसन्नयामीतं नामं पदे कृतं ते जगदम्बे। भगवान को वस्त्र ओम भक्तिरंगं मैदेवं वंदनं समनतं परिदेवं कृतं कृत्वा श्री रक्षं प्राप्यामि। ओम यज्ञो भवितं प्रापवितं यज्ञो भवितं योगदेवं श्री यज्ञो भवितं प्राप्यामि। यज्ञो पवित्र के बाद भगवान को चंदन अनुसार इस वर्ष भी सुखलूढ़ाना शेषनाग मंदिर वार्ड नंबर 18 में माता महाकाली अयोध्या की महारानी की स्थापना की गई है और जैसा कि यह आयोजन हर साल किया जाता है, इस वर्ष यह 10वां वर्ष है जो कि सुखलूढ़ाना में माता महाकाली की झांकी प्रस्तुत की गई है और प्रतिवर्षानुसार यहाँ पर हर भागवत और जगराता, प्रवचन, ऐसे बड़े बड़े आयोजन, रैलीज की जाती है। लेकिन इस बार कोविड की महामारी को देखते हुए, कोरोना की महामारी जो बहुत तेजी से फैली हुई है उसको देखते हुए शासन की गाइडलाइन और प्रशासन की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए समिति ने निर्णय लिया था कि सारे आयोजन मंदिर प्रांगण में होंगे और ऐसी कोई रैली और ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जाएगा कि जिससे बहुत भीड़ लगे। और जैसा कि जो भी आयोजन है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर यूज करते हुए, शासन का पालन करते हुए समिति के सारे सदस्य पूरी तत्परता के साथ शासन का जो नियम है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। और माता रानी की पंचमी की आरती भी हम लोगों ने इस बार सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर यूज करके आरती कराए हैं और हवन का आयोजन भी इसी प्रकार से होगा। और जो झांकी बहुत बड़े रूप में हम लोग शहर में निकालते हैं जो कि छोटा तालाब पहुंचती है, लेकिन ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है। कोरोना की महामारी को देखते हुए माता रानी की विदाई मंदिर प्रांगण में ही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को देखते हुए और शासन का पालन करते हुए समिति ने इस साल यह निर्णय लिया है कि माता रानी की विदाई को हम लोग मंदिर प्रांगण में ही करेंगे। जय माता दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आज श्रद्धालुओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। इस पर्व को आंवला नवमी भी कहते हैं।
दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने की प्रथा और भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरुआत की थी। आज माता लक्ष्मी ने सोचा कि विष्णु भगवान की पूजा और शिव जी की पूजा कैसे की जाए, तो उन्होंने आंवले और तुलसी के पेड़, आंवले और केले के पेड़ का गुण आंवले में देखा और आंवले की पूजा की शुरुआत की। इस तरह आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत माता लक्ष्मी और विष्णु द्वारा। इस दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा की जाती है। उसके नीचे भोजन किया जाता है। आंवले के पेड़ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो माता लक्ष्मी के लिए किया जाता है। गुप्त दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। अनाज की शुद्धि होती है, सुख आरोग्यता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है आंवले की पेड़ की पूजा करने से। इस तरह आंवला नवमी मनाई जाती है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश के मुखिया ने दी करोड़ों की राशि। महिला स्व सहायता समूहों के जरिए होगा प्रयास। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना का आरोप, सरकार को नहीं है किसानों की फिक्र। प्रादेशिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला शिक्षा अधिकारी की हुई तारीफ। सीएम राइज योजना में बना रहे हैं प्रादेशिक कार्य योजना। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लगाया गया भोग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।